गार्ड फैमिली के सभी स्टूडेंट्स को हर हर महादेव। सो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपका एग्जाम वगैरह की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि इट्स हाई टाइम टू कि आपका जो एग्जाम है वो काफी नजदीक आ चुका है। तो अपने को प्लानिंग की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आज इस वीडियो को मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ में 30 डेज प्लानिंग, जिसके अंदर मैं आपको वेल तरीके से बताऊंगा कि आपको अगले 30 डेज जो वो किस तरह से यूज करने हैं। और अगर जो चीजें मैं बताने वाला हूँ, जो जिस तरीके से मैं चीजों को आपको बताऊंगा समझाऊंगा, अगर आपने उन चीजों को उस तरह से किया जैसे मैं बताऊंगा, तो आप डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम के अंदर एक अच्छा स्कोरिंग कर सकते हो। अगर मैं जो चीजें बताता हूं उसको आपको फॉलो करना है। देखो, आज से पहले मैंने क्या बताया, आपने उसको फॉलो किया या नहीं किया वो मैटर नहीं करता, बट आज जो मैं बताने वाला हूं उसको आपको डेफिनेटली फॉलो करना है। अगर ये चीजों को आपने फॉलो नहीं किया और आपने अपने हिसाब से अपने तौर तरीकों से चीजों को करते रहे, तो मैं आपको ये चीज बोल सकता हूं कि आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल जो है वो यहाँ पे करने वाले हो। तो इन चीजों को ध्यान से समझना, ध्यान से करना, जो चीज मैं बताता हूं उसको सीरियसली लेना। तो सबसे पहले मैंने तीन तरह से स्टूडेंट्स को मैंने डिवाइड किया। देखो, एक बच्चा होता है कि जो बिलो एवरेज होता है, जो कि 32 मतलब 0 से 40% की कंडीशन में आता है कि इसके जो है 0 से 40% की रेंज में बनेंगे। दूसरा जो होता है वो होता है एवरेज। एवरेज मींस कि उसके 40 to 80% के बीच में मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं। तो ये हो गया दूसरा टाइप का। तीसरा टाइप का स्टूडेंट ये होता है जो 80 to 100% के बीच में आता है। तो वो हो गया एक होशियार बच्चा, जो अपन एक क्लास में बोल सकते हैं कि ये इंटेलिजेंट है। तो ये तीन टाइप के बच्चे होते हैं। एक जिसको अपन अपनी लैंग्वेज के अंदर बोल सकते हैं डफर, एक मीडियम, एक होशियार। तो मैंने तीनों टाइप के बच्चों के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं वो इन तीनों टाइप के बच्चों के लिए अलग अलग रहने वाली। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे 0 से 40% के बीच में जो स्टूडेंट आते हैं। अब देखो, यहाँ पे लगभग यहां तक अगर आप आ चुके हो, आपके एग्जाम है 1 महीने के बाद में, तो मैं ये चीज जानता हूं कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका होगा। ऐसे रेयर चांस होंगे जिसमें कि आपके स्कूल का जो सिलेबस है वो आपके स्कूल की तरफ से नहीं हुआ होगा। ऐसे रेयर चांसेस हो गया होगा। अगर आपके ऐसी सिचुएशन रही होगी कि आपके स्कूल में टीचर का कमी था या प्रॉब्लम थी, तो तब आपका हो सकता है कि नहीं हुआ हो, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि हो गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपने नहीं हुआ है सिलेबस, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर हमारा सिलेबस बाकी है, आप हमारी हेल्प कर दीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सिर्फ जो है रिवीजन पे फोकस करना है। अब वो सब चीजों को कैसे करना है वो चीजें अपने को ध्यान रखनी है। अब देखो, मैं सिर्फ यहाँ पे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं करूंगा। मैं साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो वो सारी सब्जेक्ट, चाहे आप जो चीज मैं बताने वाला हूँ, चाहे आप 8th क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आज तो अपन सिर्फ रिवीजन वगैरह कैसे करना वो चीज डिस्कस करेंगे। फिर कुछ दिनों बाद में मैं टाइम निकाल के आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि आपको एग्जाम जो है, पेपर जो है वो किस तरह से अटेंड करना है, ताकि आपका पेपर छूटे ना, आपका जो है मार्क्स जो है अच्छे से मिल जाए आपको। तो वो चीजें कैसे करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बस इस वीडियो के अंदर अपन रिवीजन वगैरह की चीजें डिस्कस करते हैं। तो जब ये तीन टाइप स्टूडेंट्स हैं, तो अपन डिस्कस करें 0 to 40 वाले के बाद में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हर सब्जेक्ट का आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में कितने चैप्टर आ रहे हैं। जैसे मैथ्स है तो कितने चैप्टर आ रहे हैं, साइंस में कितने आ रहे हैं, एसएसटी में कितने आ रहे हैं, वो सब चीजें। अब सिलेबस आपने लिख लिया, सिलेबस आपको पता है। अब उस सिलेबस में आप ये चीज देखिए कि इसमें से मैंने कौन सा पढ़ लिया, कौन सा मैंने नहीं पढ़ा, कौन सा मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, कौन सा मैंने रिवीजन करना बाकी है। वो चीज को आपको करके देखो, जो चीज आप पढ़ चुके हो, ठीक है, रिवीजन वगैरह सारा कुछ आपने कर लिया, इसमें आप कॉन्फिडेंट हो गया तो मुझे आता है, उसको एक बार के लिए अलग कर दो। बट जो आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है और जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है, उन दो चीजों पे फोकस करो। अब उसमें से भी दो चीजें हो गई, एक तो आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, एक ने आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। तो जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है उसमें से आप ये देखिए कि ज्यादा मार्क्स वाला कौन सा चैप्टर है। ठीक है, उस चैप्टर को आप पढ़िए, समझिए। ठीक है, आप किसी ट्यूटर के थ्रू पढ़ सकते हैं, किसी टीचर के थ्रू पढ़ सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे ढेर सारा कंटेंट ऐसा पड़ा है जहां पे आप फुल चैप्टर जो है बिना किसी सब्सक्रिप्शन लिए, बिना किसी टीचर को पे किए आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। वो चीजें करनी है। ठीक है, उसके अलावा हमने मैराथन डाले हैं चैप्टर वाइज, तो आप हमारी मैराथन वाली जो प्लेलिस्ट है वो जाकर चेक करिए, वहां से आप पढ़ सकते हो, पूरा चैप्टर समझ सकते हो। हमने डिटेल में बताया, 30 to 40 मिनट के अंदर हमने सारी चीजें कवर करी जो आपको डिटेल में आप वहां से जान सकते हो। तो वो मैराथन आपको अटेंड करने हैं। ठीक है, यूट्यूब पे आपको सर्च करना है एजुकेट क्लासेस या जो भी है, जो भी चैप्टर आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ हमें ही देखो, हमें ही पढ़ो। आप इस टाइम पे जो भी आपको पढ़ना है आप सर्च करिए, जिसका भी चैनल आपको दिखता है, जिसका भी आपको स्टडी टीचिंग पसंद आता है उसका देखिए और पढ़िए। नहीं देखना है कि मेरे को पर्टिकुलर इसी टीचर का देखना, नहीं। मैं खुद को भी प्रमोट नहीं करूंगा, ना किसी अदर को प्रमोट करूंगा। बस मैं ये बोलूंगा कि जिसका कंटेंट आपको समझ में आ रहा है उसका कंटेंट देखिए और समझिए और पढ़िए। ठीक है, तो सिलेबस वगैरह आपने जान लिया, आपने डिवाइड कर लिया। अब डिवाइड करने के बाद में आपको एक चीज ये करनी है कि आपको एनसीईआरटी अभी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेंदी हो जाएगा आपका, कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे, आप हल्बला जाओगे। तो एनसीईआरटी नहीं करनी है। दूसरी चीज कि अभी के टाइम पे आपको रेफरेंस बुक वगैरह नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आप 0 to 40% वाले बच्चे हो। आपको अगर आप जो है आर डी शर्मा रेफरेंस बुक वगैरह ये करने बैठोगे तो आपको बहुत ज्यादा टफ लगेगी, नहीं कर पाओगे। तो वो चीजें नहीं करनी है। उसके बाद में क्वेश्चन बैंक जो है वो भी नहीं करनी है। बहुत सारे टीचर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि अभी तुमने कुछ पढ़ा नहीं है तो तुम क्वेश्चन बैंक ही पढ़ लो, बट ये गलती बिल्कुल मत करना। क्वेश्चन बैंक बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है आपको।
ठीक है, क्वेश्चन बैंक अगर करने बैठे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन बैंक कैसे करोगे। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि वन शॉट वाले जो वीडियोस हैं या मैराथन है, जैसे कि वन शॉट में बोल सकता हूँ कि जो मैराथन हमने डाले हैं वो आपकी काफी हेल्प करेंगे। मतलब हमने वन शॉट के अंदर पूरा आपको चैप्टर समझाया 30 से 40 मिनट के अंदर, और 30 से 40 मिनट के अंदर अगर आपने चैप्टर समझ लिया, खुद से आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो एग्जाम के अंदर आप बहुत कुछ कर आ सकते हो। ठीक है, तो कभी भी आपको जो है अभी एनसीईआरटी वगैरह कॉन्सेप्ट वगैरह सारी चीजें समझना बैठना नहीं पड़ेगा आपको। आप वन आवर वाला जो है या फिर आप वन शॉट वाला जो चैप्टर का जो है डिस्क्रिप्शन वो देख लीजिए आप पूरा, एक 30-40 मिनट का वीडियो रहेगा। तो आप हमारा मैराथन देखना चाहते हैं, हमारा देख सकते हैं, हमारा पसंद नहीं आता है कोई बात नहीं, आप दूसरा देख सकते हैं, जिस भी टीचर का पसंद आता है उसका देख सकते हैं। उसके बाद में मैराथन जो चैप्टर है वो देख लीजिए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पे। उसके बाद में सबसे चीज है कि जब आप रिवीजन करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप साइंस के कर रहे हो या एसएसटी कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है आपको नोट्स से। नोट्स के अलावा किसी भी एनसीईआरटी या आरडी वगैरह किसी चीज से रिवीजन नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन करना है तो नोट्स से। नोट्स से रिवीजन करोगे तो आपको टाइम कम लगेगा, जल्दी जल्दी कर पाओगे। एक तरीका होगा, यहाँ पे आपने नोट्स बनाए हैं तो जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो आप डिस्कस कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, अब ऐसा कोई स्टूडेंट है कि सर हमारे पास में तो नोट्स ही नहीं है, तो जिसको भी नोट्स चाहिए, चाहे साइंस को हो, एसएसटी को हो, मैथ्स के फॉर्मुलाज वगैरह हो, मैथ्स के सैंपल पेपर वगैरह हो, या किसी भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर वगैरह आपको चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और वहाँ पे आपको सारे एसएसटी और साइंस के नोट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको फॉर्मुला शीट मिल जाएगी, उसके अलावा आपको सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। उसके अलावा आपको मैप जो है एसएसटी मैप का जो है पूरा वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब कुछ वहाँ पे मिलने वाला है आपको। तो वो चीजें जो है हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी। अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा हो, आपका व्यक्ति ऐसा हो या कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसको टेलीग्राम नहीं यूज करता हो, तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चीजें मैंने बताई। अब इसके अंदर क्या करना है कि जैसे 0 to 40 वाले के मैंने ये बता दी। ओके, अब जो 60 और 80% से ऊपर वाले ना, या 40% से ऊपर वाले, उनको क्या करना है, उनको यहाँ पे मैराथन आप वन शॉट से जो रिवीजन जो करो ना, आपको वन शॉट से करना है। उसके बाद में आपको मैराथन देखनी है। मैराथन के अलावा आप, क्योंकि आप 80-90 तो आप अगर एवरेज बच्चे हो या होशियार हो तो आप 70-80 तो आप इजीली लेके आ सकते हो। ठीक है, बट आपको चाहिए कि आपको 90-95 100% या उससे मतलब एक अच्छा स्कोरिंग चाहिए, तो आपको वहां पे क्या करना है, आपको सैंपल पेपर सोल्व करना है। ठीक है, 3 से 4 5 सैंपल पेपर, जितने सैंपल पेपर हो सकते हैं, आपका जितना समय मिलता है उतने सैंपल पेपर आपको सोल्व करने, जैसे कि जितनी आपकी कैपेसिटी हो। कम से कम ये टारगेट लेके चलिए कि आपको अगले 30 दिन है, 30 दिन के अंदर वीकली आपको 2 सैंपल या कम से कम 1 सैंपल पेपर आपको सोल्व करना है। ठीक है, आपको पीवाईक्यू सीरीज जो है वो देखनी है, वो सोल्व करनी है। उसके अलावा आपको आप अगर 40% वाली कैटेगरी के अंदर भी आते हो या कोई भी कैटेगरी के अंदर आते हो, आपको फ्लैश कार्ड्स जो है वो परचेज करने हैं वेबसाइट से, अमेजोन वगैरह से मिल जाएंगे सब्जेक्ट के फ्लैश कार्ड्स। तो फ्लैश कार्ड से आपको रिवीजन करना है। और आपको एसएसटी के मैप एंड एसएसटी के डेट शीट जो है, जिसमें मतलब डेट वगैरह है कि कब क्या कौन सा युद्ध हुआ, कब कौन क्या से आया, कौन सी सन में आया, वो भी हमने जो है पीडीएफ डाल रखा है टेलीग्राम पर, तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, फॉर्मुला शीट भी हमने डाल रखी है, पीवाईक्यू सीरीज वगैरह वहां पे आप हमने पिछले पीवाईक्यू जो है वो डाल रहे हुए हैं, तो वहां से जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं, बाकी और कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है मेरी तरफ से। मुझे ये लगता है कि अगर आपने ये इतना सा कर लिया ना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप 90 to 100% इजीली लेके आ सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो मैंने बताई आपको, आप इसको डेफिनेटली करने वाले हो। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत आता, कोई भी डाउट आता तो आपके लिए मैं बैठा हूँ, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा वो सब चीज़ें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, लिख दीजिए हर हर महादेव।